लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के मेरे सभी वो साथी जो जून 2025 का एग्जाम देने वाले हैं यूजीसी एंटी नेट का, उन सभी का आज के इस सेशन के अंदर सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहली बात के नेट के फॉर्म्स आपके निकल गए हैं और आपने फॉर्म्स, उम्मीद करता हूं अब तक फॉर्म फिल कर ली हैं। फॉर्म फिल करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है आपको कि कैटेगरी आपकी प्रॉपर आपको भरनी है, और अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन लिखिएगा, और नहीं है तो आप एपरिंग मोड के अंदर फॉर्म फिल कीजिएगा। किसी भी प्रकार से आप गलती न करें। हालांकि एनटीए आपके फॉर्म को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं देखता है। आपने जो इंफॉर्मेशन फिल कर दी, एनटीए ने उसको मान लिया। अब जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जब आपका ई सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाता है, तो ई सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद उस वक्त आपका डेटा जो है चेक किया जाता है। फाइनली अगर मान लीजिए तब भी चेक नहीं किया जाएगा, तब भी अगर आप नेट क्वालिफाई हो गए हैं और आप जब अपना फॉर्म प्रोड्यूस करेंगे या कहीं पर आप उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, उस वक्त ये चेक किया जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे या नहीं थे, या आपने जो कैटेगरी फिल करी है या आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करी है उसका उससे रिलेवेंसी है या नहीं है। तो मेरा नट शेल में कहने की बात है कि आप फॉर्म जो है बहुत ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा, और उसके बाद की हम लोग बात करते हैं। फिलहाल अगर आप देखिए लाइब्रेरी साइंस की मैं बात करूं, तो अभी आपका फॉर्म्स चल रहे हैं, आपका 16 है ना, 16 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए आपके। और आपका फॉर्म जो है फाइनली आपका 7 मई तक आपको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने में आपको ज़्यादा समय तो है नहीं, और आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। आज के इस वीडियो में जो मैं खास तौर पे आपसे बात करने वाला हूँ कि 60 दिन का समय आपके पास मैक्सिमम बचता है। हालांकि समय धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 30 जून तक आपके नेट के सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। लाइब्रेरी साइंस का ऑलमोस्ट आखिरी दिनों में ही एग्जाम होता है। तो मान के चलते हम लोग के 26, 27 या 28 जून के आसपास आपका एग्जाम होना चाहिए। 28, 29 को भी एग्जाम आपका हो सकता है। तो आज अगर अप्रैल है तो मई और जून, यानी कि आपके पास कुल मिला के कितने हैं, तो 60 दिन है। इन 60 दिनों के अंदर मैक्सिमम है आपके पास। तो 60 दिनों के अंदर क्या प्लान करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ, या ये तो बात वैसे भी तय है कि आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने बैचलर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कंप्लीट कर रखा है आपने, और मास्टर्स या तो आपका कंप्लीट हो गया है या आप जो है एपरिंग मोड के अंदर आप कर रहे हैं। तो जो लोग जिन्होंने मास्टर कंप्लीट कर लिया तो भी अच्छी बात है, एपरिंग मोड में तब भी। तो हमारे पास जो दिन बचते हैं वो 60 है। तो मैं अल्टीमेटली 60 डेज का एक प्लान आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और 60 डेज के अंदर आप देखें यहाँ पर दो चीजें आपको मिलती है। आपका एक आपका बनता है पेपर 1 बचता है आपका, और एक आपका बनता है पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही अंदर पेपर 1 आपका सिंपली इट इज ऑफ द 50 क्वेश्चंस का 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चंस का है। ठीक है, मैं स्ट्रेटेजी आपको वो दिखा रहा हूँ जहां पर आप क्वालिफाइंग मोड में आ जाएंगे। और एक बार यार ध्यान से थोड़ी सी मेहनत कर लेना, एक बार ही मेहनत करने की जरूरत है। एक बार नेट क्वालिफाई हो गया मतलब हो गया, उसके बाद आपको बार बार देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी जो है आपकी वो लाइफ टाइम है। ठीक है, तो सिंपली पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन का है। पेपर 1 के अंदर आपके पास यहाँ पर 10 यूनिट है। कितनी आपके पास यहाँ पर 10 यूनिट है, और हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आपका यहाँ पर पेपर 2 की बात करेंगे, यहाँ पर 10 यूनिट है, हर यूनिट से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। तो ये काम करना, पहला जो सबसे प्लस पॉइंट है आपका, फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर नो नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नो नेगेटिव। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव नहीं है तो सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को, तो फिर तो चिंता की बात ही नहीं। मतलब 150 के 150 क्वेश्चन आपको करने हैं ना। अब नो नेगेटिव है, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करेंगे अपन? 150 क्वेश्चन हम लोग टोटल अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो पूरे ही अटेम्प्ट करने। अब इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की है। तो मैं ऐसा मानना है, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वालिफिकेशन की बात करें या हम लोग नेट क्वालिफाई होता है, जैसे मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा, ये आपका सब्जेक्ट है आपका लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, ये लाइब्रेरी साइंस आपका सब्जेक्ट है। अब लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के अंदर जब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर क्वालिफाइंग की बात करते हैं, तो टोटली 3 चीज़ों के लिए होता है। एक आपका जीआरएफ के लिए मेरिट बनती है आपकी। ठीक है, एक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनती है। ठीक है, और एक आपका पीएचडी के लिए बन रही है। ठीक है, तो जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी ओनली कहते हैं, ये 3 कैटेगरी आपकी बन रही है। सबसे पहला जीआरएफ का है, देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आपको यहाँ पर सिंपली दिखा दूं, ऑन एन एवरेज की बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा बच्चा जिस एग्जाम को देना चाहता है या जो जिस कैटेगरी में देता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला होता है। लाइब्रेरी साइंस का सेफ स्कोर बता रहा हूँ यहाँ पर 60% बता रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये आपका सेफेस्ट स्कोर 65 है। हालांकि मैं एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा हूँ, आपको दोनों के अंदर इससे कम मिलेगा, लेकिन ये सेफ स्कोर है। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 60%। 60% आप 150 का 60% आप निकाल लीजिए। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको यहाँ पर करने हैं 120 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर करेंगे तो 5% ज्यादा है आपके। तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए, हिसाब आपके सामने पूरा पूरा आपके सामने बन जाएगा। दोनों चीजें मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। दैट इज आपका इट इज 97%। मतलब आप ये मान के चलिए ये आपका क्या लगेगा। सो 65 कितना 97.5% बनेगा। और इस मैंने गलत लिख दिया इसके अंदर। इट इज व्हाट इट इज
90 है ना, क्योंकि 150 है ना, 200 में होता तो 120 होता। तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन की बात करिए, ये परसेंटेज का मतलब ये है क्वेश्चन से, तो 90 मतलब 98 क्वेश्चन कर लेते इसको सीधे से इजीली। 98 से अपन मान के चले 98 से 100 क्वेश्चन, अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिया आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने 90 क्वेश्चन कर लिया आपने ना, 90 क्वेश्चन कर लिया आपका, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। हालांकि ये तो और भी कम है, ये तो 50 के आसपास ही 55 के आसपास जा रहा था आपको। जहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम 80 से 85 यानी कि आप 55% ही या 50% भी अगर आपको जाता है तो आप जाएंगे 70 से, मतलब सेम स्कोर बना रहा हूँ 80 क्वेश्चन इतना है। तो 80 90 100 क्लियर है आपको, इतना करना है आपको। मैक्सिमम कैटेगरी होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर में, सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो एग्जाम देता है। यहाँ पर स्ट्रेटेजी हम अब 90 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको ये मान के चले कि ये तो मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मैं इसमें से और कम करूंगा। क्यों कम करूंगा कि 90 क्वेश्चन ऐसे, अगर आप 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम है और आप चाहते हैं 90, अगर आपने, मेरा ऐसा मानना है कि 90 में से अगर आपने 80 क्वेश्चन भी सही कर लिए है ना, और बाकी बचे हुए 70 क्वेश्चन में अगर आपने तुक्का भी लगाया, 70 क्वेश्चन के अंदर तुक्का लगाया, तो 10 क्वेश्चन तो आपके फिर भी सही होते हैं। यानी कि आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपने सही किए, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन और 2 पेपर में डिवाइडेड है। पेपर कौन से हैं आपको दिखा रहा हूँ आपको, पेपर 1 है आपका और आपका पेपर 2 है। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 के अंदर मेरा, पेपर 1 के अंदर से मानना है आपको 25 क्वेश्चन आपने कर लिए, सेफ स्कोर आपका यहाँ पर। और पेपर 2 के अंदर अगर आपने यहाँ पर 55 क्वेश्चन कर लिया, आपका सेफ स्कोर। तो में से 55 क्वेश्चन करने हैं जो कि सही आपके होने चाहिए, तब भी आपका नेट पहली बार में क्वालिफाई हो जाएगा। और ऐसे अगर आप जीआरएफ के देखेंगे, जब 100 है तो 30 और यहाँ पर 70 का रेशियो आप बना लीजिए कि आपने फर्स्ट पेपर के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन आपने सही कर लिए और 65 से 70 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आप जीआरएफ पहली बार में आप जीआरएफ क्रैक कर सकते हैं। मैं सिलेबस की बात आपसे करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी, तो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा बहुत अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सिलेबस आपके सामने यहाँ पर डिफाइन किया है और उसी के अंदर हम बात करते हैं। यदि आप प्रतिदिन तैयारी करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रतिदिन तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक एस्टिमेटेड यहाँ पर एक टाइम टेबल आपको बना के दिया, और अभी आपके पास इतना समय है, 60 डेज है आपको ऑन एन एवरेज दिन में कम से कम आपको 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है। इससे ज़्यादा करने की मैं आपसे बोल ही नहीं रहा। 2 घंटे आप पेपर सेकंड अपना लाइब्रेरी साइंस पढ़ लीजिएगा, 1 घंटा आप पेपर 1 पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप 3 घंटे भी रोजाना पढ़ते हैं, तो अगले 60 दिन में आपके पास 180 यानी कि 150 से लेकर 180 घंटे होते हैं। मैंने आपको बहुत कम, आपको तो उसका भी आधा, यानी कि आप, मेरे पास जो प्लान है आपको वो सिर्फ कितना प्लान है आपका, तो देखिए आप 90 आवर्स का प्लान आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ 90 घंटे का प्लान दिखा रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। लेकिन जो टाइम आपका बाद में बचता है, उस टाइम में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे पास, हमने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखा है, हर टॉपिक है। जैसे एक टॉपिक आपने यूनिट 1 आपने कंप्लीट किया है, यूनिट 1 के अंदर 10 टॉपिक दे रखे हैं, देन उस 10 टॉपिक के अंदर भी हर टॉपिक के ऊपर एक एक 2 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आपने एक वीडियो देखा, देन उसके बाद उसकी पीडीएफ से आपने उसको डाउनलोड कर लिया, वीडियो को एक बार 2 बार आप देख सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक आपने टॉपिक कंप्लीट किया, देन उसके बाद आप यूनिट टेस्ट आपको दे रखे, 3 से 4 टेस्ट आपको हर यूनिट में मिलेंगे, 25-25 30 क्वेश्चन के आप करेंगे। 100 क्वेश्चन का आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आपने 3-4 टेस्ट में कर लिए, वो यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। ऐसे आपने सेकंड यूनिट पढ़ा, थर्ड यूनिट पढ़ा, तो हर यूनिट के मैंने यहाँ पर कुछ वेटेज देखे। देखिए फर्स्ट यूनिट जैसे आपका डेटा नॉलेज इन्फॉर्मेशन की बात हम यहाँ पर करते हैं, और ये आपका 10 आवर्स के अंदर ही आपका, मैंने जो एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा रखा है वो कोर्स आपको दिखा रहा हूँ, है ना, इतना आप देखेंगे। देन उसके बाद यूनिट 2 है आपका, यहाँ पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और लाइब्रेरीज की, यहाँ पर आपका 10 आप ऐसे करेंगे। देन उसके बाद यूनिट 3 है आपका इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। अच्छा, इनमें से भी ये सारी यूनिट्स आपको कोई 8 घंटे, हाँ जैसे यूनिवर्सल नॉलेज यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, 15 घंटे की आपके, है ना, ऐसे आपके रिसर्च की यूनिट है लास्ट वाली, ये थोड़ी सी बड़ी है आपकी 15 घंटे की, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने सारे यूनिट्स को आपको ऐसे डिवाइड करेगा, इनमें से भी आपको किस यूनिट को ज़्यादा वेटेज देना है, वो भी मैंने 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही मैंने आपको कर रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहले पेपर 1 है आपका, इसमें खास बात क्या, पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट है, मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो जो रेड है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर सभी के नंबर आए थे, क्योंकि पैसेज मिलता है आपको, पैसेज को आपको पढ़ना होता है। 5 क्वेश्चन आपके पैसेज के सभी के इजीली होते हैं, समय ज़्यादा लगता है आपको, वो पैसेज दिए ही इसलिए जाता है ताकि आप कितने कम समय में पढ़कर उसका सटीक आंसर दे सकते हैं। तो ये पैसे आपने पढ़ लिया। देन इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड है आपका, कम्युनिकेशन है आपका, और आईसीटी, ये आपका पेपर 1 की 3 यूनिट है। ये येलो मैंने इसलिए दिखाया कि ये पेपर 1 में भी है आपकी और पेपर 2 में भी है। तो 5 तरी 15 और 5 यानी कि 20, यानी कि 20 क्वेश्चन तो आप यहाँ से, जो सेफ स्कोर मैंने अभी आपको बताया, वो 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से हो सकते हैं। इसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा आपसे आप यहाँ पर छोड़ें, आप टीचिंग एप्टीट्यूड नॉर्मली आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, वो इजी होते हैं। 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन नॉर्मल, एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी कर लेता है, आपने कॉमन सेंस से करेगा तब भी हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। देन मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है या अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो 3 चीजें आपकी 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के प्लस रीजनिंग के और लॉजिकल एबिलिटीज के या डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको देखने को मिलते हैं। हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये तीनों के कंप्लीट
क्वालिटी कंटेंट की वीडियो और प्लस प्रैक्टिस शीट के साथ आपको सारा कंटेंट एप्लीकेशन के अंदर अपलोडेड है। आप सिर्फ 2 या 3 दिन की मेहनत के अंदर जो है आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्लस देन इसके बाद पीपल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन। तो ये तो पेपर 1 की बात हो गई आपको। मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। उसके बाद की बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर सेकंड यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रिसर्च। देन जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप डेटा से स्टार्ट करें, यूनिट 1 है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यूनिट नंबर 7 है और यूनिट नंबर 8 है। ये 4 चीज़ें आप कर लीजिए। ये आपके पेपर 2 की इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन है, तो 40 यहाँ हो गए आपके। तो 40 मैंने आपसे यहाँ कहे, 20 मैंने वहाँ कहे, आपसे 60 क्वेश्चन कहे आपसे ना। तो ये नॉर्मली मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से आप बने। प्लस ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपने बिलीव या एमलिप के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली वो टॉपिक्स तो ऐसा होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं या हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तभी हमको पढ़ने को मिलते हैं, और बाकी टॉपिक्स हमें नॉर्मली पढ़ने को इजीली बिलीव या एमलिप के अंदर मिल ही जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और आप जितना पढ़ना चाहें उतना बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। आज और कल अक्षय तृतीया की बात करते हैं, क्योंकि ये एक मौका है जहां पर मैं आपको ये चीज़ याद दिलाता हूँ। 29 और 30 अप्रैल 2 दिन, यानी आज और कल 2 दिन आप देखें तो अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज भी कहते हैं, पौराणिक अगर सभ्यता है हमारी, देखा जाता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है तो हमें उसका जो है लाभ मिलता है और शुभ मुहूर्त यानी कि अक्षय फल मिलता है। अक्षय फल उसे कहते हैं, यानी कि हम लोग शांति, सुख, समृद्धि की बात करते हैं। लोग आमतौर पे आपने देखा होगा सोना खरीदते हैं, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में आप अपना सोना खरीद सकते हैं। विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा सोना उसकी विद्या है। तो विद्या यानी कि कोर्स के रूप में अक्षय तृतीया के इस उपलक्ष्य में आप अगर चाहें तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन के समस्त कोर्सेज के ऊपर 80 से भी अधिक प्रतिशत की छूट है। लेकिन कुल मिला के सबसे खास इंपॉर्टेंट, जैसे मैं यूजीसी नेट की बात करूंगा तो यूजीसी एनटीए नेट के कोर्स के ऊपर आपको 80% से भी ज़्यादा छूट अवेलेबल है। अगर किसी ने अभी तक जो नहीं लिया, ये इसका डिस्काउंट है आपका, ठीक है। ये डिस्काउंट आपको यहाँ पर अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा, वहां पर यूजीसी एनटीए नेट का आप कोर्स देखिए। उस कोर्स के अंदर सारी चीजें हमने दे रखी है। हाई क्वालिटी के रिकॉर्डेड वीडियोस हमने डाले हैं और प्रतिदिन नए वीडियोस उसके अंदर डल रहे हैं। सिलेबस के अंदर चेंज होता है। एनटीए हमेशा अपनी रणनीति जो है समय के साथ चेंज कर रहा है। हमने उस रणनीति को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियोस जो हमने डाले हैं, हम कोशिश करते हैं कि जैसे भी हर बार एनटीए का पेपर होता है, हर 6 मंथ्स में हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ नई उसके अंदर ऐड हुई है और एनटीए किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हमेशा बढ़ता है। हालांकि नेट के अंदर कभी भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, या अगर पूछे भी जाएंगे उसको लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर डिजिटल कंटेंट के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, पीडीएफ्स के साथ, सारे फीचर्स के साथ जो है यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट का कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो अक्षय तृतीया के मौके पर केवल 2 दिन, सिर्फ 2 दिन जो, और केवल कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही जो है वहाँ पर, यानी कि आप देखें तो पहले 50 से 100 बच्चे ऐसे वहाँ पर दे रखा है। तो आप जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको जाएंगे तो डिस्काउंटेड फॉर्म में वहाँ पर फीस में आपको कोर्स अवेलेबल है। इस मौके को आप न गंवाएं और आप जाकर आप अपना सोना जो है वो खरीद लीजिए। और क्यों, मैं कहने का मतलब है कि आपको कहावत है कि जब आप ये सोना खरीदेंगे तो निश्चित तौर पे ये शुभ मुहूर्त कहलाता है और यहाँ पर खरीदने वाली चीज़ों से आपको डेफिनेटली फायदा मिलता है। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ रिजल्ट्स। ये एनटीए नेट के रिजल्ट है और आज के नहीं है, हम लगातार, मतलब इन रिजल्ट्स को अगर मैं स्क्रॉल करना चाहूँ आपके सामने तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये शीट जो है यहाँ पर खत्म नहीं होगी। हर बार कम से कम 100 से प्लस बच्चा जो है एनटीए नेट क्वालिफाई करता है। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर जो है टारगेट एबी से जुड़ा हुआ है। ये लगातार केवल मैं 2024 के रिजल्ट दिखा, इसी साल के रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। रेगुलर आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे बच्चों के नाम यहाँ पर प्लस नाम उनके कैटेगरी रोल नंबर के साथ हमने इंक्लूड किए। तो ये रिजल्ट्स आपका खत्म नहीं होने वाला, मैं स्क्रॉल करता रहूंगा, ये चीज़ आपके सामने चलती रहेगी। तो यहाँ आप भी अगर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एक बेहतर मार्गदर्शन के साथ आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने, क्योंकि देखिए एक ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कई लंबे समय से भी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई नहीं करने के पीछे कारण क्या है? एक उचित मार्गदर्शन। बहुत ज़्यादा पढ़ने से नेट क्वालिफाई नहीं होगा, यह बात मान के चलिए। सही दिशा में अगर एक एक्सपर्ट के साथ चलेंगे तो पहली ही बार में नेट के आप जेआरएफ भी क्रैक कर सकते हो। और अभी आपके पास जो समय, मैं राजस्थान का एग्जाम्पल लूँ राजस्थान में मेरे कई सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं है, सेट क्वालिफाई नहीं है, लेकिन राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर क्वालिफाई हो गए। इंटरव्यू कॉल लेटर उनको आने वाला है अभी, तो इंटरव्यू कॉल लेटर शॉर्ट लिस्ट हो गए, लेकिन नेट क्वालिफाई नहीं। तो एलिजिबिलिटी के बिहार पर जो है वो इस मुहिम से इससे बाहर हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली ये हमारा चैनल है जिसका नाम है आपका टारगेट एबी फॉर द लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा चैनल को, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या अगर आपके दिल में या आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मैं आपके
प्रश्न का उत्तर डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूर दूँगा। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यूजीसी एंटी नेट की तैयारी करने के लिए आपको आपके पास जो भी एंड्रॉइड है चाहे आईओएस फ़ोन आप कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो यहाँ पर मैं नंबर दे रखा 78777927, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। प्लस यहाँ पर एक और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एलआईएस टारगेट अभी, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और समय-समय पर हमारी तरफ से आपको यहाँ पर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। 60 दिनों के अंदर एक स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ अगर आप चलेंगे, यूनिट्स को डिवाइड करके चलेंगे, किस यूनिट को कितना वेटेज देना है, अगर ये करके चलेंगे तो आप प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको करना है तो मैक्सिमम आप टेस्ट दीजिए। जितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपका लेवल भी बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और निश्चित तौर पे आप यूजीसी नेट जो है पहली ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने जेआरएफ तक जो है पहली बार में क्वालिफाई किया। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अभी फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सिलेबस में चेंजेस नहीं है। अगर आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग हो गया है, सिलेबस में चेंजेस हो गए तो फिर नेट क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है और ये टफेस्ट एग्जाम काउंट होगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर सही समय पर सही स्ट्रैटेजी के साथ और एक उचित मार्गदर्शन के अंदर अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये एग्जाम इस बार ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो मेरी शुभकामना है, फॉर्म्स नहीं फिल किया तो कर लीजिएगा और एक निश्चित तौर पे एक टाइम टेबल बना के उसके साथ चलें तो आप डेफिनेटली सफलता ज़रूर पाएँगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर से बात करूँगा और प्लस इंपॉर्टेंट बात ये है कि अक्षय तृतीया की जो ऑफर चल रही है, अगर आप वो उस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहें तो केवल आज और कल 2 दिन के अंदर ही आप ले सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।